आज के क्लास में हम लोग POS पॉइंट ऑफ सेल देखेंगे। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आप जाते होंगे तो जब कोई सामान खरीदते होंगे तो स्लिप में याद है, उसमें लिखा रहता है कुछ कुछ मैसेज, क्या पुनः पधारें, ठीक है। फिर कहीं कहीं मैसेज लिखा रहता है नीचे में कि एक बार बिका हुआ माल दोबारा वापस नहीं होगा, इस तरह का लिखा रहता है ना। तो आज हम लोग यही सब चीज देखेंगे। और एक बात और देखेंगे, जैसे मान लीजिए शॉपिंग मॉल में गए, अब मान लीजिए 6700 का बिल बना, अब आप पैसा देना चाह रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपके पास डेबिट कार्ड भी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है और कुछ कैश भी आपके पास है और गिफ्ट वाउचर जानते हैं कि नहीं आप लोग। किसी शॉपिंग मॉल में आप जाएंगे ना, जैसे बोलेगा 5000 से ज्यादा का खरीदारी कीजिएगा तो 1000 का गिफ्ट वाउचर, ठीक है। तो गिफ्ट वाउचर में आपको कैश नहीं मिला, वो गिफ्ट वाउचर को फिर अगले मंथ का कुछ एक निश्चित डेट रहेगा, उस डेट में आपको लेके जाना रहता है गिफ्ट वाउचर को, ठीक है। तो मैनेज कर देगा। सपोज मान लीजिए कि पिछले महीने का खरीदारी का मेरे पास 1000 का गिफ्ट वाउचर था और इस महीने में बिल बना मेरा कितना, 6700 रुपए का, 6700 का बिल बना। तो अब कुछ डेबिट कार्ड से दे दिए, मान लीजिए 2000 रुपया आप डेबिट कार्ड से दे दिए, 2000 रुपया आप क्रेडिट कार्ड से दे दिए, ठीक है। और 1000 रुपया आपका गिफ्ट वाउचर से कट गया, गिफ्ट वाउचर से कट गया 1000 रुपया, तो कितना कट गया, 5000। अब 6000 आप कितना चाहिए, 1700। तो 1700 आपको यहाँ देना है। मान लीजिए आपके पास 1700 रुपया नहीं है, 500 का 4 नोट है, ठीक है। तो 4 नोट आप दिए तो कितना हो गया, 2000 उसको दे दिए, तो आपको वापस करेंगे ना वो 300। ये भी हम लोग कैलकुलेशन में दिखा देंगे, टेंडर्ड मनी में डाल देंगे 2000, तो वहाँ रिटर्न दिखा देगा कि आपको 300 रुपए का नोट रिटर्न हुआ, ठीक है। तो ये ठीक है, बना लिए। और जो जरूरी चीज है, जैसे कि यहाँ पर झारखंड कर लीजिए, ठीक है। और डेट को जरूर सुधार लीजिए, फाइनेंशियल ईयर में 2023 कर लीजिए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का काम हम लोग को करना है, उसको हम लोग कर लिए, ठीक। कंपनी बन के तैयार। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ देखिए डिस्काउंट कॉलम देख रहे हैं आप, इसको यस कर दीजिए आप। तो कंपनी बनाते समय क्या था, डिस्काउंट कॉलम को क्या करना था, यस करना था। अब इसको सेव कर लीजिए, Ctrl+A करके 2 बार कर लीजिएगा तो सेव हो जाएगा अच्छा से। अब आप कहाँ पहुंच गए, गेटवे ऑफ पहले में पहुंच गए। तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है ना, क्रिएट में जाना है। कहाँ जाना है, क्रिएट में। आ जाइए आप क्रिएट में, आ गए। क्रिएट में आकर के, नहीं गलत जगह चल गए, आइए क्रिएट में आए। अब आइए वाउचर टाइप में, कहाँ ना है, वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आके इंटर कर दीजिए, इंटर कर दिए। अब यहाँ वाउचर टाइप में आप क्या बनाने जा रहे हैं, POS बनाने जा रहे हैं, तो शॉर्ट में POS लिखिए दीजिए आप यहाँ पर, POS लिख दिए। अब POS कौन सा वाउचर पता है, POS सेल वाउचर होते हैं। हाँ, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आप सेल कहीं यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ ये अंडर सेल हो जाएगा, ठीक है। सेल में आपने इंटर कर दिया। अब यहाँ पढ़ते ही एक एक चीज को क्या दिखा रहा है, हाँ एक्टिविटीज वाउचर, तो यह सही है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ये ऑटोमेटिक ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। तो इंटर करते आइए, आइए। अब देखिए और कुछ आपका काम का है, कुछ नहीं करना है। देखिए आते जाइए, नरेशन वगैरह सब रहेगा, आते जाइए। यहाँ आइए, रुक जाइए, यहाँ कहता है प्रिंटिंग, तो प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको यस कर दीजिए आप। सर इसका मतलब, इसका मतलब होता है ना, वाउचर सेव होने के पहले, प्रिंट होने के पहले सेव होगा, सेव होते समय आपको मैसेज देगा, दिखाएगा कि आप क्या क्या फैसिलिटी दिए थे, ठीक है। यानी प्रिंट होने के बाद आपको शो करेगा, प्रीव्यू दिखाएगा। अब यहाँ पर बोलता है यूज POS इनवॉइसिंग, यहाँ पर यूज POS इनवॉइसिंग को एस कीजिएगा ना, तो देखिए मैसेज का जगह आपका आ गया। अब यहाँ मैसेज में इंटर कीजिए। अब यहाँ पे लिखिए विजिट अगेन। देखिए यहाँ मैसेज पूछ रहा है ना, यहाँ 1 नंबर डाल दे रहे हैं, विजिट अगेन। मतलब उसमें आप जो बिलिंग कीजिएगा ना, तो वहाँ आ जाएगा स्लोगन, हाँ स्लोगन ही बोलो इसको, विजिट अगेन, ठीक है। दूसरा मैसेज आप यहाँ पर डालिए ना, थैंक्स फॉर परचेज, खरीदने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर परचेज, ठीक है। अब यहाँ आ गए, फिर इंटर कीजिए। अब डिफॉल्ट प्रिंटिंग टाइटल में, हेडिंग में जहां आपका नाम कंपनी का आएगा ना, उसी जगह पर वो आएगा जो हम बताने जा रहे हैं। डिफॉल्ट प्रिंटिंग में क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लिखिए ओनली वन स्पेशल शॉप, ओनली वन कर दो, ओनली वन स्पेशल, स्पेलिंग सुधार लिया जाएगा, स्पेशल शॉप फॉर यू, स्पेशल शॉप फॉर यू,
ओनली वन, देखो यहाँ लिखा हुआ है ओनली वन स्पेशल शॉप फॉर यू। जो भी मैसेज, मेरा कहना है कि जो भी मैसेज आप यहाँ टाइप कीजिएगा वो आपको नजर आएगा। अब यहाँ क्या बोलता है, सेट अल्टर डिक्लेरेशन, आप कुछ डिक्लेरेशन दीजिए, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार बिका हुआ माल दोबारा वापस नहीं होगा, ये सब डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पर आकर के यस कीजिए, जैसे यस कीजिएगा देखिए पहले से भी डिक्लेरेशन है, लेकिन आप यहाँ टाइप कर दीजिए ना, अपना डिक्लेरेशन दे दीजिए ना। यहाँ लिखिए गुड्स वंस ONC की करना सोल्ड नोट रिफंड, नोट रिटर्न या रिफंड, रिटर्न कर दो, रिफंड सही रहेगा सर। ठीक है, रिफंड ही लिख दो, गुड्स वंस सोल्ड नोट रिफंड या नोट रिटर्न कर दिए, ठीक है, या QND कर दो, हाँ ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए से सेव कर दो, सेव कर दिया, फिर कंट्रोल ए कर दो। देखो अब POS बन के रेडी हो गया तुम्हारा, है ना, है? अब कोई भी सामान खरीदोगे बेचोगे जो भी करोगे, अच्छा अब कोई सामान तुमको बेचना है, ठीक है, तो बेचने के पहले खरीदना पड़ेगा, तो देखो खरीद लेते हैं। अब कौन सा सामान, जैसे चलो एक काम करते हैं हम लोग, मान लो कि छोटा छोटा आइटम, जैसे कुछ आइटम का नाम बताओ। चीनी है, चलो इलेक्ट्रॉनिक आइटम करते हैं, ठीक है, ले लेते हैं हम लोग, टीवी ले लेते हैं और मिक्सर, दो बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तुम लोग को हैबिट पता ही पूरा, सबसे पहले आओ गेटवे ऑफ टेली में, कहाँ आओगे, गेटवे ऑफ टेली का क्रिएट में आओ पहले, हाँ क्रिएट में आके लेजर में आओ, हाँ एकदम सही बात बोला। तो पहला नंबर लेजर बना दो परचेज का, बहुत समझदार बच्चा है। परचेज अकाउंट किस ग्रुप में जाता है, परचेज अकाउंट जाता है परचेज के ग्रुप में, परचेज कर दो, कहाँ जा रहा है, सेव करते जाओ, ज्यादा आगे नहीं जाना है। सेल्स अकाउंट, इसके बाद दूसरा नंबर लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट का, और एक इसके अंदर भी जाएगा सेल्स के अंदर जाएगा, इसको भी कंट्रोल कर लो। तीसरा सन्ड्री क्रेडिटर, गलत है, सोली यार काट लिख दिया रे, SULLIER सप्लायर अकाउंट, ठीक है, ये किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं होता है, क्रेडिटर होता है। और D नंबर कस्टमर सन्ड्री डेटर, अभी पूछेंगे सबसे एक बार, कस्टमर किस में आता है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर में ले लिए ना, ठीक है। तो लेजर बन के तैयार हो गया हम लोग को लेजर। अब सुने ना, लेजर में और कुछ बना लीजिए, आपको बताते हैं। एक वो लेजर आप बना लीजिए ना डेबिट कार्ड का, डेबिट DR लिख के और CARD कर दिए, डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड किसी बैंक का ही ना होगा भाई, यहाँ लिख देना बैंक अकाउंट, क्या लिख देना, इसको बैंक के अंदर में डाल, हाँ सर्च करेंगे तो ले लेगा, बैंक अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अब एक क्रेडिट कार्ड का भी ले लो बाबू, ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी ले लिए, और ये भी ले लो बैंक अकाउंट में, कंट्रोल है, कहाँ ले लोगे, बैंक अकाउंट में। एक और ले लो तुम गिफ्ट वाउचर, क्या लेगा, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर, क्योंकि इसका जरूरत हम लोग को पड़ने वाला है। गिफ्ट वाउचर VOUCHER, ठीक है। ये गिफ्ट वाउचर किसको देते हो, गिफ्ट वाउचर डेटर को ना देते हो, कस्टमर को ना देते हो, इसको सन्ड्री डेटर के अंदर रखना, सन्ड्री डेटर के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, देखो डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, गिफ्ट वाउचर हो गया, बाकी पैसा नगद दे देंगे हम लोग ना, चेक देना तो बैंक के थ्रू दे देंगे, जो करना तुम लोग कर सकते हो। तो सब लेजर बन के तैयार हो गया। फिर से स्केप करो तुम लोग, स्केप करो, बताते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आके फिर से क्रिएट में आओ बाबू, क्रिएट में आया, अब यूनिट बना लो, क्रिएट में आके क्या बना लो, यूनिट में पीस बना लो, क्योंकि हम लोग जो आइटम लेने वाले हैं ना वो पीसे में लेंगे, पीस में, यूनिट में पीस बनाया, PCS कंट्रोल ए कर दो, फिर एक बार स्केप करो, सेव कर लिया था ना। अब यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाओ, स्टॉक ग्रुप में आओ, स्टॉक ग्रुप, ठीक है। अब मान लो हम दो चीज का काम करने जा रहे थे, टीवी का, तो टीवी का ग्रुप हम लोग बना लेते हैं LG कंपनी का, LG बनाओ, नहीं सर सोनी का बनाइए, अच्छा चलो सोनी का बना लेते हैं, सोनी SONY होता है ना, SONY, सोनी लिखो बाबू। अब प्राइमरी में ही डालना इसको, अच्छा इंटर करो। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर तुमको यस भी करना था, क्वांटिटी को क्या करना था, इसको नहीं बुलाया करो। अब चलो यहाँ तक आ गए, कंट्रोल ए आप करो, अब फिर से वापस क्रिएट में जाना होगा तुमको, क्रिएट में आ गया, फिर से स्टॉक ग्रुप में आओ, ठीक है। अब दूसरा हम लोग को मिक्सी का, हैवेल्स का, सुजाता सर, हाँ सुजाता बहुत अच्छी कंपनी है जी। तो B नंबर बना लो, सुजाता, 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 सुजाता कंपनी के प्राइमरी में ही होगा, और डैश कर देना क्वांटिटी को, ठीक है। अब सीधे स्केप करो एक बार, और स्केप करके कहाँ आएगा, स्टॉक आइटम है ना,
कैटेगरी नहीं बना रहे हैं, स्टॉक आइटम में आ गए। अब स्टॉक आइटम में आके बच्चा पहला नंबर आइटम बनाएगा क्या, टीवी बनाओ। ये किस ग्रुप में था याद है, डॉट दो रे। सोनी का ग्रुप में था, सोनी में डाल दो। और इसके बाद कैटेगरी हम लोग नहीं बनाए हैं, इंटर करो। यूनिट में पीस था, कंट्रोल ए कर दो, इसमें कुछ स्टैंडर्ड रेट नो सर। स्टैंडर्ड रेट हम लोग नहीं पढ़ रहे सर एक ही बार एक दिन फिर पूरा कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट कर देंगे। चलो कंट्रोल ए कर दो, सब स्टेप एक एक को लिखते जा रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर एक और आइटम हम लोग बनाना चाह रहे थे आज, मिक्सर ग्राइंडर का काम कर रहे थे। मिक्सर लिखो, अच्छा ठीक है, जैसा भी लिखा। अब यहाँ पर प्राइस ये कहाँ, कौन सा कंपनी, ये सुजाता कंपनी में है। किस कंपनी का है, सुजाता कंपनी का है। और इसका भी यूनिट पीस में है, ले लिया। इसको भी कंट्रोल कर दो, कर दिया, ठीक, कंट्रोल कर दिया। अब एक काम करो, यहाँ से निकल जाओ बाहर, अब सीधे आओ गेटवे ऑफ टैली का भाउचर में। गेटवे ऑफ टैली का कहाँ आएगा, भाउचर में। भाउचर में आ गए। अब भाउचर में हम पहले खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। F9। तो एक काम करो, F9 करो, परचेज भाउचर। F9 कौन सा भाउचर है, 1। F9 परचेज भाउचर है। Yes, sir। परचेज भाउचर में आ गए, बिल नंबर 1 डाल दो, बिल नंबर। कैश में बेचे। अब सप्लायर काहे बनाया था, चलो ठीक है, तुम कैश बोल दिया, कैश में, लेकिन फिर बिल वाइज डिटेल नहीं देख पाएगा। नहीं सर, सप्लायर में नहीं, सप्लायर से खरीदो। ये ले लिया सप्लायर। सप्लायर का डिटेल डालना है तो डालो, नहीं तो फिर 2 बार कंट्रोल ए यहाँ पर करके इंटर कर दिया। अब यहाँ परचेज मांग रहा होगा, देखो तो परचेज आ गए। अब यहाँ आइटम तुम्हारा बना हुआ है, तो एल प्रेस करेगा तो एलजी ले लेगा, तो क्या नहीं क्या था, टी प्रेस करो, टीवी ले लेगा, ले लिया टीवी। अब सुनो, क्वांटिटी हम लोग मान लो 10 पीस खरीद रहे हैं, बेचना है हमको ना। अब देखो टीवी में जीएसटी उएसटी लगा करके थोड़ा जानबूझ करके ना, तुमको एक चीज हम सिखाना चाह रहे हैं इसमें, खुदरा पैसा वाला समस्या कैसे होगा, ठीक है। ठीक, तो एक काम करो, टीवी का रेट तुमको लगा रहा है, तुमको 8,335 रुपया और 25 पैसा, क्या जानबूझ करके खुदरा ले लिए। 8,335 रुपया 25 पैसा, तो 10 पीस कर देख लो कितना हो जाएगा। तो मिक्सर हो गया, इंटर कर लो। अच्छा टीवी हो गया। अब मिक्सर में आ जाओ, तो मिक्सर ग्राइंडर में इसको ना तुम 13 पीस लिया है, कितना लिया है, 13 पीस लिया है। तो 13 पीस मिक्सर ग्राइंडर का 2,745 रुपया 13 पैसा। जानबूझ के खुदरा कर दी, थोड़ा सा अड़चन करना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। कर दिया, यहाँ तक हो गया, ठीक। तो कंट्रोल ही कर दो। अब देखो जो तुम खरीदारी की हो स्टॉक में नजर आना चाहिए। एक काम करो, सीधे आ जाओ गेटवे ऑफ टैली में स्क्रैप करके, और स्टॉक को चेक करो तो जरा गेटवे ऑफ टैली में आके स्टॉक दिखाई दे रहा है क्या, नीचे में स्टॉक समरी, देखो दिखाई दे रहा है, जो सामान हम खरीदने नजर आ रहा है ना, ठीक है, यानी कि सामान आ चुका है, ठीक है, चेक कर लिए। अब चलो सेल करते हैं। देखो असली चीज यहीं पर है, जो हम आज सिखाना चाह रहे थे ना भाई, यही चीज असली बताने जा रहे हैं, सेल में। तो तुम स्कैन करते करते गेटवे ऑफ टैली में आया, यहाँ पर भाउचर में आया, और यहाँ पर रुक जाओ, फिर बताना नहीं। जैसे ही F8 करोगे ना, तो देखो पहले F8 करने से सेल ले लेता था ना, और अभी जो तुम बनाए थे POS वो ले रहा है। तुम इसमें मत काम करना गलती से, तुम POS को सेलेक्ट करना, करो सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर पार्टी का नाम, मान लो कस्टमर को दे रहे हो तुम ना, यहाँ पे लिखो कस्टमर, पार्टी का नाम, 2 बार कंट्रोल करो, कर दिया। अब रुको, सेल ले लिया। अब यहाँ आइटम में हम क्या बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, ठीक है। कै पीस, तो 3 पीस दे रहे हैं टीवी, 3 पीस को लेके जा रहा है, ठीक। टीवी लिखो 3 पीस, 3। अब उस लिखा, अब रुक जाओ। अब उसको जो हम दे रहे हैं ना टीवी का रेट, तो 9,241 रुपया 12 पैसा का रेट है, ठीक है। जानबूझ करके रेट को थोड़ा अल्टर कर रहे हैं, इंटर करो। देखो अजीब ढंग से अमाउंट आ गया। इसके बाद फिर लो, टीवी के बाद मिक्सर ले लो। मिक्सर जो है, हम मिक्सर 5 पीस दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, उसको सेल कर रहे हैं। तो मिक्सर का रेट हम लोग क्या रेट लिए थे याद है, 2,700 कुछ लिए थे। काम करो, 3,113 रुपया 13 पैसा में, ठीक है, 3,113 रुपया 13 पैसा में, इंटर करो। देखो बच्चा यहाँ ध्यान दे रहे हो, यहाँ कितना रहा है, 45,289 रुपया 1 पैसा रहा है। अब खुदरा पैसा को खत्म करना है तुमको, इंटर करो एक बार। यहाँ पर 2 बार इंटर करवाए थे, ठीक है, याद रखना 2 बार, मतलब इंटर करने के बाद ये बिलिंग अमाउंट से नीचे आ जाना है। तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में क्या करता है, ये जो खुदरा पैसा का समस्या है ना, ये 50 पैसा से ज्यादा रहेगा तो आपको और जोड़ देगा बिल में,
अब 50 पैसा से कम है, जैसे 1 पैसा है तो 1 पैसा को इग्नोर कर देगा, तो इग्नोर ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करना, तुम Alt C करके Alt+C करो। अब यहाँ पर राउंड अप का एक लेजर बना लो, ROUND, राउंड अप, राउंड अप लेजर बना लिया। अब यहाँ पर ना इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालो, देखते हैं लेता है कि नहीं। एजुकेशनल है तो शायद लेगा कि नहीं लेगा नहीं पता, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालो। इंटर किया। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ई वाला ऑप्शन अगर तुम भुला गया तो तुमसे नहीं हो पाएगा। इसको तुम डालेगा इनवॉइस राउंडिंग। कहाँ डालेगा? इनवॉइस राउंडिंग। जैसे इनवॉइस राउंडिंग में डालेगा तो हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं बच्चा लोग 1 रुपया में करते हैं, तो अगर मान लो 25 रुपया 95 पैसा है तो इसको 1 रुपया काउंट करेंगे। हम 26 रुपये का बिल लेंगे, और अगर वो 25 रुपया 13 पैसा है कि पैसा खत्म कर देंगे, 50 पैसा से ऊपर है तो 1 रुपया मानेंगे, 50 पैसा से नीचे तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ना 1 रुपया का राउंडिंग लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ नीचे में आ जाओ, रुपीज 1 जरूर डाल देना। बहुत बच्चा बोलता है लिमिट का है सर, तो 1 रुपया डाल दिया बस। अब कुछ नहीं करना, इसको सेव कर देना है Ctrl+A करके। देखो देखो यहाँ क्या हो गया, देख रहे हो? जो 1 पैसा फालतू नजर आ रहा था उस 1 पैसा को क्या किया, माइनस कर दिया। अब माइनस करके बिल को सीधा सीधा कर दिया, राउंड फिगर में कर दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बताओ। अब शॉपिंग मॉल में देखोगे ऐसा करके रखता है वो। अगर यही बिल अगर यहाँ 50 पैसा से ज्यादा रहता, 53-54 पैसा रहता ना, तो तुम्हारा बढ़ा देता है 1 रुपया, 90 कर देता है, 89 जो है ना उसको 90 कर देता है। ठीक, चलो ठीक है, इंटर करो एक बार। अब इंटर तो कर दिया बच्चा। अब बिल का पेमेंट लेना है। तुम काउंटर पे बैठे हो, देखो बगड़िया ब्रदर्स में काउंटर पे मुछड़ वाले बाबा पता नहीं है कि नहीं। एक बार मेरे साथ बड़ी घटना घट गया, जानते हो क्या होता है? मतलब हम बड़ी समझदार अपने आप को समझते हैं। क्या हुआ जानते हो? 1 रुपया के चलते हम 1 रुपया नहीं दे रहे थे, बोलते आपके पास नहीं है 1 रुपया, तुमने नहीं है तो बोलते तो दीजिए, तो हम उनको 500 का नोट दे दिए। अब वो हमसे भी ज्यादा सयाना है, वो काट के ना 499 रुपया हमको वापस किए। और ऐसा वापस किए ना, हमको सबक सिखाने के 10-10 का सिक्का, 5-5 का सिक्का पूरा भर दिए। 4 को तो नोट दे दिए, बाकी 99 रुपये अजीब ढंग का दिए। अब हमको हम जब ताके गुस्सा के बोलते हैं आप ही की सेवा के लिए रखे हुए, पूरा खुदरा हमको दिखाई डब्बा में, कटोरा में भर के। और पैसा जानते हो, विश्वास करो यही बैग में डाले थे। बज रहा था, बच्चा लोग देखा मेरा घर में, 1 को नहीं बचा, सब जो है ना 10-10 का सिक्का, 5-5 का सिक्का मेरा। तो 1 रुपया बचाने के चक्कर में अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड समझ रहे थे, वो पूरा खलास हो गया। साथ में 100 करोड़ भी पापा ले रहे हैं, बस इतने ना बोलेगा बच्चा लोग, भाई पापा इतना निकाले हैं इसमें से, समझ में आया? तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। राउंड अप इसीलिए वहां पर वो कर देता है, ठीक है, खुदरा पैसा वाला समस्या। अब देखो तुमको बताते हैं जो असली चीज जिसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं बाबू, सबसे असली चीज क्या? Ctrl+A कर दिए। देखो अब यहाँ पर पैसा पेमेंट करने के लिए हाँ और इंटर एक बार करो बाबू। देखो आ गए। अब गिफ्ट वाउचर पहले से लिखा हुआ है, अब तुम गिफ्ट अपना वाला जो बनाए तो लिखो, गिफ्ट लिखो तो GIF अपने ले लेगा, सेलेक्ट लिया क्या? हाँ, अब गिफ्ट वाउचर अब तुमको कितना बिल देना है? मान लो 43,289 रुपया देना है। तो तुम मान लो गिफ्ट वाउचर तुमको मिला था 3,000 का, चलो 3,000 गिफ्ट वाउचर में डालो। देखिए इंटर कीजिए, 3,000 डाले ना, ठीक है। अब गिफ्ट वाउचर में अब यहाँ पर क्रेडिट तुम लिखो, क्रेडिट कार्ड CR लिखो, हाँ ले लिया वहाँ, इंटर करो। मान लो अब देखो कहता है ना कि 3,000 यहाँ दे दिए, ऑटोमेटिक बैलेंस कर दिया, इस पैसे में से 3,000 बैलेंस करके दिखा रहा है 40,200। 40,000 रुपया, तो 40,000 तो क्रेडिट कार्ड से देना नहीं, चलो 15,000 रुपया क्रेडिट कार्ड से दे दो। क्रेडिट कार्ड से तुम कितना दे रहा है? 15,000 क्रेडिट कार्ड से दे दो। बहुत सुंदर, इंटर करो और इंटर करो। क्रेडिट कार्ड में ना डिटेल थोड़ा मांगता है भाई, कोई का देना तो दे सकते हैं, मैं तो हटा भी चेक करो। अभी चेक मत दो, यहाँ पर डेबिट कार्ड लिखो। तुम डेबिट कार्ड भी बनाया था ना? बनाया था। अब देखो डेबिट कार्ड में तुम एक काम करो, अभी कितना पैसा बचा हुआ तुमको दिखाई दे रहा है? एक काम करो 15,000 रुपया डेबिट कार्ड में दे दो। 30 और 3 33,000। इंटर करो। यहाँ चेक नंबर वगैरह मांगेगा, मत देना, चलो इंटर करो। अब देखो कैश में, अब कैश में कितना देगा? ये तो ले ही नहीं रहा है पैसा का है। कैश लो देखते हैं, आता है कि नहीं? हाँ दिखाया, तो 10,289 रुपया कैश में दिखा रहा है ना। अब तुम इतना खुदरा लेके तो घर से चलोगे नहीं, तो कितना देगा? 10,000 देगा और 500। तो तुम यहाँ देखो, देख रहे हो कैश टेंडर जो बता रहे थे पहले स्टार्टिंग में, कैश टेंडर में इंटर करो बाबू। अब यहाँ पर कैश में 10,500 रुपया कैश टेंडर में डालो, 10,500 डाल दो।
अब इतना तो तेरे पास है नहीं, 10,500 डालो, अपने खुदरा लौटा देगा वो। देखो क्या दिखा रहा है, 211 रुपये। 211 रुपये आपको रिटर्न करेगा, कंप्यूटर ही बता दिया, और ये 211 आपको रिटर्न कर देगा वो। अब हो गया। अब यहाँ पर बैलेंस 211 रुपया, ये रिटर्न ये हो गया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए करो, कंट्रोल प्लस ए, रुक जाएंगे अभी, अब पकाइएगा नहीं। देखिए आपने क्या किया था ना, लिखा था कि प्रिंट के पहले आपको प्रीव्यू दिखा देते, इसलिए देखिए कंट्रोल किए तो प्रिंटर में नहीं गया, प्रीव्यू दिखाएगा। अभी बिल कैसा नजर आएगा, आप जो चाहे थे वो नजर आ रहा है कि नहीं, तो आप इसको प्रीव्यू में आइए, प्रीव्यू में आए ना, प्रीव्यू में जब आए इंटर किए तो देखिए थोड़ा सा जूम कीजिए, तो इसको जूम कीजिए, जूम किए, थोड़ा और नीचे लाइए, नीचे ऊपर उल्टा जा रहा है आप, और नीचे यहाँ तक ले, तब तक और नीचे आएगा क्या? अच्छा ठीक ठीक ठीक, रहने दीजिए, ठीक है। हमको जो दिखाना था हमको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ क्या है, ये नाम रखे थे कंपनी का आरजू प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ कार्ड नंबर 20 जो भी डाले थे ये आपने ले लिया। अब देखिए यहाँ बिल नंबर डाले, परचेज का बिल अलग है, तो परचेज आप जब किए थे ना, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा था सेल का बिल है वाला, हाँ सेल का, 2 आइटम सेल किए थे, अब सेल का ना हम लोग प्रिंट निकाल रहे हैं। तो देखिए राउंड अप वाला दिखाया, ये भी प्रिंट हो गया। अब पैसा कैसे कैसे इतना पेमेंट किया, तो देखिए गिफ्ट वाउचर में 3000 कैसे कैसे पैसा दिए थे, सब आपको दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। अब आप सोच लीजिए कि कितना अच्छा चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसलिए हम बोले कि कुछ आइटम ऐसा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, इसका स्क्रीनशॉट फोटो को जो लेना है ले लीजिए आप। हाँ ठीक है, इसी तरह से फास्ट टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। और अगला नंबर आप लोगों में से किसी का आएगा, इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। किसका नंबर आएगा हमको खुद भी नहीं पता है। अब पिछला बेंच पे बड़ी हल्ला करते हैं आप लोग।